बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 5। इस यूनिट का नाम है वेक्टर कैलकुलस। इस यूनिट में हमको ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स हमको इस यूनिट में कवर करने होंगे। यहाँ से भी जनरली 2 प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्केलर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शंस क्या होते हैं। अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस पढ़े वो सारे फंक्शन स्केलर पॉइंट फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। अब एक नए फंक्शन भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो इन फंक्शंस को हम समझेंगे। फिर हम एक ऑपरेटर पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं डेल। डेल होता है आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड। इस ऑपरेटर की सहायता से हम 3 क्वांटिटीज़ फाइंड करते हैं वेक्टर कैलकुलस थ्योरी में। फर्स्ट क्वांटिटी होती है ग्रेडियंट, सेकेंड होती है डाइवर्जेंस और थर्ड होती है कर्ल। तो इन तीनों क्वांटिटीज़ को फाइंड करने के लिए हमें ये ऑपरेटर डेल फंक्शन पे अप्लाई करना होता है। ओके। वेक्टर पॉइंट फंक्शन को हम जनरली एफ के ऊपर वेक्टर लगा के डिनोट करते हैं। वेक्टर एफ इक्वल टू, और इसका फॉर्म होता है f1i प्लस f2j प्लस f3k। यहाँ पे f1 कहलाता है इस फंक्शन का x कंपोनेंट, f2 कहलाता है y कंपोनेंट और f3 कहलाता है z कंपोनेंट। और f1 f2 f3 कोई भी फंक्शन हो सकते हैं x y z के। उदाहरण के लिए वेक्टर f इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के। ये फंक्शन एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है जिसका x कंपोनेंट एक्स स्क्वायर है, y कंपोनेंट वाई स्क्वायर है और z कंपोनेंट जेड स्क्वायर है। ओके। इसके बाद हम सीखेंगे किसी भी फंक्शन का डाइवर्जेंस क्या होता है। डाइवर्जेंस को हम लिखते हैं डी आई वी, दैट इज डाइवर्जेंस एंड ऑफ एनी फंक्शन वेक्टर एफ। तो डाइवर्जेंस एफ यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन होगा वेक्टर पॉइंट फंक्शन जो आपको प्रश्न में गिवन होगा और आपको इस फंक्शन का डाइवर्जेंस फाइंड करना होगा। तो डाइवर्जेंस निकालना हमें सीखना पड़ेगा। फिर होता है कर्ल ऑफ एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ, कर्ल ऑफ एफ। इसको हम लिखते हैं डेल क्रॉस एफ। So how to find the curl of any vector point function, we have to learn this. Then we will discuss about gradient. ये gradient आपकी एक तीसरी क्वांटिटी होती है जिसको हमें निकालना होता है। ग्रेडियंट हमेशा स्केलर फंक्शन का निकाला जाता है। स्केलर फंक्शन मतलब एक्स वाई जेड का कोई भी फंक्शन हो सकता है, उस फंक्शन का हमको ग्रेडियंट फाइंड करना होगा। ओके। तो एक प्रश्न आपका इस टॉपिक से जनरली आता है। आपको प्रश्न में फंक्शंस या तो स्केलर पॉइंट फंक्शन गिवन होगा या वेक्टर पॉइंट फंक्शन गिवन होगा, और यदि फंक्शन स्केलर पॉइंट है तो उसका ग्रेडियंट निकालना आपको बनना चाहिए, और यदि फंक्शन वेक्टर पॉइंट है तो उसका डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं और कर्ल कैसे निकालते हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो एक प्रश्न आपका इस 4 टॉपिक में से पूछा जाता है 7 नंबर का। जनरली वो डाइवर्जेंस कर्ल और ग्रेडियंट निकालने पर बेस्ड होता है। ओके। सेकेंड पार्ट में हमको, ये इंटीग्रेशन पार्ट है, इसमें हमको फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना होगा अलोंग डिफरेंट कर्व्स। तो इसमें आपको 2-3 टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं। ये जो फर्स्ट इंटीग्रेशन आपको साइन दिख रहा है, इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ डॉट डी आर, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन वेक्टर है। इसमें जो आपको सी दिख रहा है, ये सी एक कोई क्लोज्ड कर्व होता है जो आपको प्रश्न में गिवन होता है। तो आपको इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना है। इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ डॉट डी आर, इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन एफ अलोंग द कर्व सी। तो ये हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लाइन इंटीग्रेशन यू हैव टू लर्न। लाइन इंटीग्रेशन के बाद आपको एक टाइप का इंटीग्रेशन और होता है, इसमें सरफेस इंटीग्रेशन बोलते हैं। सरफेस इंटीग्रेशन का साइन होता है डबल इंटीग्रेशन ओवर एस, एस मीन सरफेस, एफ डॉट एन कैप डी एस। तो ये जो डबल इंटीग्रेशन का नोटेशन होता है, डबल इंटीग्रेशन एस एफ डॉट एन कैप डी एस, इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन एफ ओवर एनी सरफेस एस। यहाँ पे जो एस होती है ये एक सरफेस होती है, कोई भी क्लोज सरफेस हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए सरफेस ऑफ स्फीयर, सरफेस ऑफ सिलेंडर, सरफेस ऑफ कोन।
ओके, तो सरफेस कुड बी एनीथिंग। और कई बार आपको ये तीसरे टाइप का इंटीग्रेशन भी इसमें पूछ लिया जाता है, जिसमें ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर एनी वॉल्यूम वी। यहाँ पे अंदर कोई एक फंक्शन लिखा होता है और उसका आपको इंटीग्रेशन करना होता है, तो ये भी एक टाइप का ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है। सरफेस इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन होता है एक विशेष प्रकार का, और जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है ये ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है, जो कि आपने M1 में स्टडी किया था। और ये जो लाइन इंटीग्रेशन है ये आपका सिंगल इंटीग्रेशन। तो ये तीन टाइप के इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये आपको सीखना है। यहाँ से एक 7 नंबर का प्रश्न जनरली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस यूनिट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक। सो इस टॉपिक में जैसे हम बात करते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शन की, तो स्केलर पॉइंट फंक्शन किसी भी एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे उदाहरण के लिए फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड, फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड। ये जो फंक्शन है, इस प्रकार के फंक्शंस होते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन। इसमें डायरेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और स्केलर जो फंक्शन होता है वो किसी एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर एक दूसरे फंक्शन होते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन। वेक्टर पॉइंट फंक्शन किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, जिसमें हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन में डायरेक्शन भी होती है और उसका एक मैग्नीट्यूड भी होता है। ओके, तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन को हम इस प्रकार से लिखते हैं, वेक्टर एफ इक्वल टू f1i प्लस f2j प्लस f3k। इसमें आपको जो f1 f2 f3 दिख रहे हैं ये कंपोनेंट्स कहलाते हैं इस फंक्शन f के। f1 is called the x component, f2 is called the y component और f3 is called the z component, जो कि अपने आप में कोई एक्स वाई जेड के फंक्शन होते हैं। और इसमें आपको जो आई जे के दिख रहे हैं ये होते हैं यूनिट वेक्टर्स। आई होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे होता है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के होता है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ओके, तो आई की पोजीशन कहाँ पर होती है, एक्स एक्सिस पर होती है, जहाँ पर पॉइंट 10 होता है। 10 जो पॉइंट होता है वो होता है वेक्टर आई, उसको रिप्रेजेंट करता है। जे होता है आपका वाई एक्सिस पे, जहाँ वाई पर 1 होता है, मतलब जो 0 1 पॉइंट होगा वो आपका जे जो आपका वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसी हिसाब से जो आपका के होता है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होता है। जेड एक्सिस पे जहाँ पे 1 आएगा वो जो पॉइंट होगा 0 0 1 वो के को रिप्रेजेंट करेगा। तो आई जे के ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं, मतलब इनका मैग्नीट्यूड 1 होते हैं, 1 डिस्टेंस पे होते हैं, और इनकी डायरेक्शन होती है along x axis, y axis and z axis. So this is what you mean by I, J and K and vector point function. तो आपको इस पूरी यूनिट में ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन और स्केलर पॉइंट फंक्शन ही मिलते हैं, और इनको यूज़ करके हमको डिफरेंट क्वांटिटीज़ फाइंड करनी होती है। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं पेज नंबर 3 पर। So these are some of the examples of vector point function. This is the first function, vector f equal to x y I plus y square j plus z square k. This is a vector point function with component x y, y square and z square. X component इस function का क्या है, x y, f1 is equal to x y component that is f2, this is y square, and z component that is f3 is z square in this function. Similarly, you can see in the second function, x component is xyz, y component is xz, and z component is x square, y square, z square. Okay. इसके अलावा apart from these, you have to remember some basic points, and these points will be useful throughout the unit. So first point is vector r. इस पूरी यूनिट में आपको वेक्टर r देखने को मिलेगा। तो वेक्टर r क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इन द स्पेस। हम क्या होता है 3D में चलेंगे, 3 डायमेंशनल स्पेस में, जिसमें 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस।
तो स्पेस में जैसे कोई भी पॉइंट है तो उस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम वेक्टर आर यूज़ करते हैं। वेक्टर आर मतलब उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। वेक्टर आर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसमें एक्स वाई जेड उस पॉइंट के क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट। तो यदि हमको पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम है तो हम उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इस प्रकार से बना सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। जैसे मान लो पॉइंट है 1 2 3, तो 1 2 3 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 1 आई प्लस 2 जे प्लस 3 के। 2 4 6 इसका क्या होगा, 2 आई प्लस 4 जे प्लस 6 के, लाइक दैट। अब पोजीशन वेक्टर का यदि हम मॉड्यूलस निकालें, मैग्नीट्यूड निकालें, तो इसको हम मॉड आर बोलते हैं और इसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो इसमें देखो पूरी यूनिट में आपको दो टाइप के आर देखने को मिलेंगे। वेक्टर आर मतलब पोजीशन वेक्टर, और आर जिसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं वो उसका मॉड्यूलस होता है, मैग्नीट्यूड। तो आर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आर स्क्वायर होगा दोनों पक्षों का स्क्वायर करने से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इन दोनों आर में हमको अंतर रखना है। यदि आर लिखा है जिसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं है तो वो मॉड्यूलस है, मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यदि आर के ऊपर वेक्टर का साइन लगा है मतलब वो पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है, तो उसको हम क्या लेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ओके, फिर ये जो ऑपरेटर होता है इसमें जो यूज़ होता है इस पूरी यूनिट में, इस ऑपरेटर को देखो हम बोलते हैं डेल, वेक्टर डेल। दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और इस डेल की डेफिनेशन होती है आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड। इस ऑपरेटर को बोलते हैं डेल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर। और इस ऑपरेटर को हम दोनों टाइप के फंक्शन पे ऑपरेट कर सकते हैं, स्केलर फंक्शन पे भी कर सकते हैं और वेक्टर फंक्शन पे भी कर सकते हैं। तो इसी पर बेस्ड आपकी ये डेफिनेशन है, ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन, डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन एंड कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है पॉसिबल क्वेश्चन, वो यहाँ से पूछा जाता है जनरली, जिसमें आपको प्रश्न में फंक्शन गिवन होता है और उस फंक्शन का या तो वो ग्रेडियंट निकालने का आपसे बोलेगा, या उस फंक्शन का डाइवर्जेंस, या उस फंक्शन का कर्ल। तो ये हमको सीखना पड़ेगा। ये तीनों क्वांटिटी किसकी सहायता से निकाली जाती हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर डेल, जिसकी डेफिनेशन होती है आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड। ये हमको ध्यान रखना है। तो इसको हम एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट कैसे फाइंड किया जाता है। तो ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन फाई, फाई इज़ एनी स्केलर फंक्शन, इसको हम लिखते हैं ग्रेड फाई या डेल फाई। फिर सीखेंगे हम डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन। डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर फंक्शन का निकाला जाता है, स्केलर फंक्शन का नहीं। ग्रेडियंट हमेशा स्केलर फंक्शन का निकाला जाता है। डाइवर्जेंस और कर्ल हमेशा वेक्टर पॉइंट फंक्शन के निकाले जाते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ एनी फंक्शन को इस प्रकार से लिखते हैं हम, डी आई वी, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ एनी फंक्शन एफ, मतलब डाइवर्जेंस एफ। तीसरा होता है कर्ल एफ, इसको हम बोलते हैं डेल क्रॉस एफ। यहाँ पर एफ कोई भी एक फंक्शन होगा उसका कर्ल हमको निकालना पड़ेगा, तो इसकी डेफिनेशन होगी डेल डेल क्रॉस एफ। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको इसमें सीखना पड़ेगा। इसको आप अच्छे से तैयार करके रखेंगे, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से 4 से 7 नंबर देगा। मीडिया सेव हुई होगी ना, हुई नहीं है तो अच्छा वो एक